सोचते हैं वैसे ही वे कार्बन विकिरणाएं निकलती हैं और आकाश में फैल जाती हैं। और जहां से जो काम होना होता है वो सिस्टम बना करके काम कर देते हैं। बस हमें अपने उन कमलों को विकसित करना पड़ेगा। जो हमारे नाभि कमल, हृदय कमल, ये सारे कमल हमारे जागृत हों तो हम जो चाहें वह कर सकते हैं। यह विद्या ऐसा नहीं कि आज होता नहीं है, आज है, आज भी है। ऐसे कई काम ऐसे हैं जो हमने सोचे हुए। हमने सोचा था कि पंचांग बनाना है तो उस साल उसका विमोचन करना है और 1 महीने शेष बचा था, मुझे विमोचन करना था उस दिन से। अब कुछ तो था नहीं, आधार चाहिए, कोई आधार नहीं था, कैसे हो? बस मैंने सोचा था आधार नहीं, आधार मिल जाए तो काम हो जाए। 4 दिन बाद कोरियर से एक पंचांग आ गया। मैंने कभी नहीं मंगाया, कभी मेरे उनका कैसे एड्रेस पहुंचा, क्या हुआ, कोरियर से मेरे पास पंचांग आ गया जिसके आधार से हम बना सकते थे। ऐसा पंचांग आ गया। किसने मंगाया? मैंने किसी से कहा भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये सब चीजें सिर्फ हमारे विचार शक्ति के ऊपर चलती है। बस हमारी विचार शक्ति, विचार करने की शक्ति उस पावर की होना चाहिए जिस पावर से काम करती है। जैसे तीसरी मंजिल पर पानी चढ़ाना हो तो आप 0 वाट की मोटर लगा दो तो काम नहीं होगा। उसके लिए कम से कम 500 हॉर्स पावर की, क्या बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर, आधा हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। तो उस मोटर को अगर 1 हॉर्स पावर की, आधा हॉर्स पावर की या 2 हॉर्स पावर की मोटर है तो ऊंची पर पानी पहुंचा सकती है। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक विद्या है। जितने परिणाम विशुद्ध होंगे, जितने हमारे कमल विकसित होंगे, उतनी हमारी आध्यात्मिक विद्या काम करेगी। आप जो सोचोगे वह होगा, कोई नया नहीं है। ये सब अपना प्राचीन इतिहास है। तीर्थंकर कहीं भी गमन करते थे, देवों के द्वारा कमलों की रचना की जाती थी। और भी तीर्थंकर जहां जाते थे वहां सुभिक्ष हो जाता था। उतना हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। आध्यात्मिक विद्या को जानने वाला व्यक्ति अपने अध्यात्म से बहुत कुछ कर सकता है, सारे विश्व में शांति कर सकता है। बस उसका बल कितना है, कहां तक पावर वह काम करेगा, यह उसके ऊपर है। हो सकता है किसी का उरा 2 मीटर तक फैलता हो, किसी का 50 मीटर तक फैलता हो, किसी का 100 मीटर तक फैलता हो, किसी का 1, 2, 4 किलोमीटर तक फैलता हो, किसी का हजारों किलोमीटर तक फैलता हो। अब कितना उरा तुम्हारा फैल सकता है, कितना तुम अपनी आभामंडल को फैला सकते हो, तो वह आपके आध्यात्मिक विद्या के ऊपर होगा। जितने आपके परिणाम विशुद्ध होंगे उतनी आपकी आध्यात्मिक विद्या काम करेगी। ऐसे अपन को आध्यात्मिक विद्या को जागृत करना है और उसकी विधि है, क्योंकि भौतिक शरीर उससे जुड़ा हुआ है। इस भौतिक शरीर से भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको अपन ध्यान रखें। चलिए एक बार अपन दबाएं, आगे पीछे करके। एक हाथ दूसरे हाथ पे घूम रहा है, ऐसा महसूस आपको अपने आप होगा, जैसे कोई चीज आपके हाथ के बीच में घूम रही है। बस ये आपका ओरा है। इसको पकड़ने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके माध्यम से अब ये चक्र धीरे धीरे जागृत होंगे आपके कमल उंगलियों के। फिर किसी के ऊपर आप हाथ फेर देंगे ऐसे करके दूर से।
सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूति बोधिपटुभिः सुरलोकिनाथै स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित् हरेरुदारे बोध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यते मतिर्विगितत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दबिम्ब मन्याकायेक्षति जना सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्किकान्तान् कस्ति क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्याम् कल्पान्तिकाले पवनोदत नकृचक्रम् को वातरीतुमलिमम्ब निधिं भुजाभ्याम्। ग्रहण करना सरल है, त्याग करना कठिन है। त्याग करना सरल है, ग्रहण करना कठिन है। त्याग करना और ग्रहण करना, कभी वह त्याग करना सरल हो जाता है और कभी त्याग करना कठिन हो जाता है। कभी ग्रहण करना सरल हो जाता है, कभी ग्रहण करना भी कठिन हो जाता है। व्यक्ति की अपनी ग्रहण करने की और त्याग करने की अपनी विचारधारा के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्या त्याग करना चाहता है और क्या ग्रहण करना चाहता है। त्याग करना सरल है, आवश्यक है। त्याग के बिना जीवन नहीं चल सकता। ग्रहण करना भी सरल है, आवश्यक है। ग्रहण के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। ना त्याग के बिना जीवन चल सकता है, ना ग्रहण के बिना जीवन चल सकता है। जीवन चल ही रहा है त्याग और ग्रहण के ऊपर। बस समझना यह है कि त्याग किसका और ग्रहण क्या। इतनी मेरी समझ में आ जाए कि क्या त्याग करना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, तो बहुत कुछ जीवन का आनंद बढ़ जाए। जो त्याग करने योग्य है उसको त्याग दो, छोड़ दो, छोड़ा, त्याग दिया, छोड़ दिया। जितना जितना तुम्हारी समझ में आता जाए उतना उतना छोड़ते जाओ। त्याग किया, छोड़ दिया। जब तक गंदगी को गंदगी नहीं मानोगे तब तक त्याग नहीं कर पाओगे। पहले अंदर से गंदगी को गंदगी मानना पड़ेगा। अनुभव में आना चीज गंदी है, ये गंदी चीज है, त्याग करने योग्य है, ये बात आना चाहिए। जब तक ये बात नहीं आती तब तक कैसे त्याग होगा। जब तक हम अच्छा मानते रहेंगे तब तक वह त्याग नहीं होगा। एक छोटा सा बालक खेल रहा था, इधर उधर घुटने की बट चलता था और खेल रहा था। खेलते खेलते उसने विसर्जन कर दिया। खेलते खेलते विसर्जन कर दिया और विसर्जन करने के बाद बस उसको हाथ से थपथपाने लगा। बताओ क्या आप ऐसा कर सकते हो? मल का विसर्जन करने के बाद आप ऐसे हाथ से थपथपा सकते हो? क्या आप लोगों ने क्या बचपन में किया नहीं था? एक छोटा सा बालक निश्चल भाव से, ना कुछ छल कपट है, ना मायाचारी, ना दिखावा, ना कुछ है, सहज भाव से
जो विसर्जन किया गया है उसको ऐसे थपथपा लेता है, ऐसे कर देता है, उसमें लूट जाता है, उसको उठा लेता है, उसको मुख में भी रख लेता है और तब भी खुश रहता है। उसको किसी प्रकार का संक्लेश या कष्ट नहीं होता, क्योंकि वह इतना ही जानता है, इसके आगे नहीं जानता है। ऐसे ही हमारी स्थिति है। जब तक हम संसार में अज्ञानता से घिरे हुए हैं तब तक हमें पता ही नहीं है कि क्या हमें छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। अब महिलाएं शादी ब्याह में जाती हैं और जाने से पहले ओंठों पर वो लगाती, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और फिर धीरे से चाटती रहती हैं उसको। और भोजन करती तब भी वो तो अंदर जाएगी, तुमको नहीं जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्यों लगाती हैं? पता है क्यों लगाती हैं? पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों लगाती है, और लगाए वो जाने। मेरी धर्म सभा में एक बार, बड़ी धर्मशाला सभा थी, एक बार की महिला आई और आकर के सबसे बाद में आई, वो सबसे आगे आके बैठ गई। आधा प्रवचन हो चुका था, आधा समय निकल चुका था, तब आई, वो सबसे आगे बैठ गई। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं डर गया और मैंने अपना प्रवचन बंद कर दिया। लाल लाल ओंठ, नाखून भी बड़े बड़े और लाल लाल, और सिर में बाल भी आधे आधे। मैंने देखा और प्रवचन बंद कर दिया, विसर्जन कर दिया प्रवचन का उपसंहार करके। बस मैं कमरे में चला गया। कमरे में गया तो वो महिला मेरे कमरे में भी आ गई। मैंने कहा ये चुड़ैल कहां से आ गई, मेरे पीछे ही पड़ गई। चुड़ैलों से बच के रहना पड़ता है। और सामने बैठ गई बिल्कुल, मैं भी देख रहा था, गर्दन नीचे करके बैठा रहा। लोग आए जाए, गए चले गए। एक पीछे से 60 साल के लगभग का एक व्यक्ति था, वह आया पीछे से, कहता अम्मा जी घर नहीं चलना है। मैंने अम्मा जी, ये अम्मा जी कौन सी हैं? वे 80-85 साल की अम्मा जी थी, लगी नहीं रही थी कैसे अम्मा जी हो। लिपस्टिक लगी है लाल लाल, हाथ में नाखून, और जीन्स पैंट और टॉप। 80-85 साल की अम्मा जी ठमक ठमक के चल रही थी। मैंने तो देखा ही नहीं कैसे चल रही थी। वो तो जब उन्होंने कहा, किसी ने कहा अम्मा जी घर नहीं चलना है, चलो अब जल्दी से, तब देखना पड़े कि आखिर कौन सी अम्मा जी है। प्यारे बंधु, अज्ञानता है। कब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा जीवन है, क्या इसका अस्तित्व है, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं है हम लोग ऐसे ही संसार में भ्रमण करते रहेंगे। कोई चेहरे की सुंदरता कोई लिपस्टिक लगाने से नहीं आ जाती, कोई पाउडर या क्रीम लगाने से नहीं आ जाती। तुम्हारे मन का भ्रम है कि पाउडर क्रीम लगाने से सुंदरता आ जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि इसमें लगाया गया है। बताओ, जानता नहीं जानता है?
तुम भी जानते हो, वह भी जानता है, और फिर भी लगा करके तुम समझते हो तुम्हें कोई अच्छा समझ रहा है। जो बुरे हैं वो ही तुम्हें अच्छा समझ रहे हैं, अच्छे लोग तुमको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। अच्छे लोग तो जो लगाकर नहीं आते, सादा रहते हैं, उनको ही अच्छा समझते हैं। जो बुरे हैं, जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, वो जरूर तुम्हें देखेंगे गौर से, हाँ क्या सुंदरता है। प्यारे बंधुओं, क्या त्यागना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कब तक अज्ञानता में जिएंगे? कब तक आखिर इस प्रकार से अपने मन को धोखा देते रहेंगे? हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, भगवान जिनेंद्र ने अपने वाणी से इतने, भगवान ने धर्म की बातें कही, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया और बताया कि मुझे क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। जैसे शरीर, इस शरीर को चलाने के लिए भोजन देना पड़ता है, तो समय पर भोजन दिया जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, और समय पर विसर्जन भी करना पड़ता है। अगर समय पर विसर्जन नहीं हो तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता, बीमार पड़ जाता है। एक बार बिना खाए तो चल सकता है, लेकिन बिना जाए नहीं चल सकता है।